जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आज मुझे कुछ साथियों ने एक वीडियो सेंड किया और मैं उस वीडियो को देखा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि सूरज सिंह का भी औकात 20 करोड़ वाला हो गया है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि सूरज सिंह 20 करोड़ में बिक जाएगा। मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं सोशल मीडिया पे और मुझे कहा गया है कि सूरज सिंह यूट्यूब में वीडियो बनाता है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है किसी को मदद पहुंचाने का, कोई उद्देश्य नहीं है पार्टी में काम करने का। इसको सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है और यूट्यूब से पैसा कमा के अपना रोटी सेकना है। और दूसरा चीज कि अपना हाइप को ऊपर ले जाना है और दूसरे पार्टी में 20 करोड़ में अपने आप को बेच देना है। ऐसा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है। किन्होंने लगाया है मेरे ऊपर आरोप, हम पूरी बात आपको समझाएंगे इस वीडियो में और इतनी बारीकी से समझाएंगे कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे ऊपर यह भी बताया गया कि पर्टिकुलर यूट्यूबर हम किसी पार्टी के लिए हैं, तो पर्टिकुलर यूट्यूबर किसी पार्टी के लिए इसमें बोलने की क्या बात है? हम तो जेएलकेम के नेता हैं, जेएलकेम के केंद्रीय लेवल के नेता हैं, केंद्रीय में हमको जगह दिया गया है। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि जहां झारखंड में ज्वलंत मुद्दे होती है वहां पे बोलना हमारी मजबूरी होती है और हम बोलते हैं। और हमने ये कभी नहीं कहा है कि हम पत्रकार हैं, हमने कहा है कि हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। यूट्यूब एक माध्यम हो सकता है जिसको लोग यूट्यूबर का नाम दे सकते हैं। हम अपनी बात को रखने के लिए बहुत सारे ऐसे भारत में बड़का बड़का प्रधानमंत्री का पेज चलता है, मुख्यमंत्री का पेज चलता है, तो हम भी अपनी बातों को रखने के लिए यूट्यूब को माध्यम बनाते हैं। अब यूट्यूब उसके बदले हमको पैसा दे देता है तो ये तो मेरे लिए अच्छा है। और दूसरी चीज कि मुझे जो कहा गया है, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि स्कैनर लगाता है, फोन पे में पैसा मांगता है, ज्वाइन करने बोलता है, निश्चित तौर पे हम कहते हैं। और मुझे बहुत सारे साथियों ने सहयोग पहुंचाया है और बहुत सारे साथी इस वीडियो में भी पहुंचा देंगे। बहुत सारे साथी हम जो मैं कहूंगा कि जो मुझे डोनेट करते हैं या फिर जो मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं वो कमेंट में भी लिख दीजिए कि हमने सूरज सिंह को डोनेट किया, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ ले कि सच में मुझे डोनेट कोई किया है। इन लोग को लगता है कि हम लोग हवाबाजी करते हैं। हमें हर समय मेरे जो लोग हैं जो मुझे देखते हैं उन्होंने मुझे एक एक रुपए, 5-5 रुपए, 100-100 रुपए मुझे भेजा है। मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इसलिए शुक्रिया करता हूं कि उनके दिए हुए पैसे से हम लोग अपने गाड़ी में तेल भरते हैं और दूसरे के जगह जाते हैं और उनको मदद करते हैं। जैसे कि कल चरही में हम गए थे तो जाने आने में खर्च होता है और उस पैसे को हम लोग वहीं पे लगाते हैं। उससे कोनो बिल्डिंग नहीं छाड़ लिए हैं, उससे कोनो मेरा बहुत बड़ा का काम नहीं हो जाता है। हाँ, उसके बदले यूट्यूब भी हमको पैसा दे देता है काहे कि मेरे चैनल में व्यू अच्छा आता है। अब कौन क्या क्या आरोप लगाया था वो सारी चीजों को हम बता देंगे और मैंने क्या कहा है और किस बिना पे मुझे आरोपित साबित करने का प्रयास किया गया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो पहले हम चाहेंगे कि जिन्होंने आरोप लगाया है पहले उनको सुन लीजिए, काहे कि उनको दूसरे चैनल पे तो ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, अपने वो आईडी पे तो उनको कोई देखेगा बहुत ज्यादा लोग, मेरे चैनल पे चलेगा तो बहुत लोग देखेंगे। तो पहले सुनिए कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया गया है। मैंने ये बोला था कि जितने भी गाली बाज लोग हैं, अगर आप एक माँ का दूध पिए हैं तो मेरे सामने आइए। ये ज्योत्सना आदिवासी समाज की बेटी आपकी पावन धरती में आई है। तो इसमें कुछ जेएलकेम के यूट्यूबर्स और कुछ जेएलकेम के लोग इसको पूरा अपने समाज में इसको नैरेटिव फैला रहे हैं कि ज्योत्सना ने पूरे समुदाय को बोला है। आप सबों को मैं बोलूंगी, महतो समाज के मेरे भाइयों, कुर्मी समाज के मेरे भाइयों, जाके आप वो वीडियो एक बार सुनिए, उसमें देखिए मैंने क्या बोला। जितने भी गाली बाज लोग हैं, अगर एक माँ का दूध पिया है तो आओ ज्योत्सना के सामने आओ। मैंने सभी महतों को नहीं बोला है, मैंने बोला गाली बाज, और मेरी लड़ाई शुरू से गाली बाज लोगों के साथ ही है। जितने भी गाली बाज लोग हैं, गाली बाज के बारे में मैंने कहा है। इसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर्स है, सूरज कुमार सिंह, जो अपना यूट्यूब चलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और वो सूरज कुमार सिंह तो ये भी बोलता है कि हमको 20 करोड़ आज कोई दूसरा पार्टी देगा तो अभी हम जेएलकेम पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि हमको अपना आगे का पॉलिटिक्स बढ़ाना है, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, वीडियो चलाते हैं ताकि मेरा व्यू बढ़े, उससे हमको 2 पैसा आए, मेरा कमाई हो। इसलिए पहले जाके आप अंधाधुन महतो और कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच आप आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ जेएलकेम के छुटपुटिया नेता लोग, यूट्यूबर्स लोग, वीडियो में जो आप अनाप शनाप बोल रहे हैं कि पूरे महतो समाज को बोली है ज्योत्सना क्रिकेटा, तो आप एक बार चेक कीजिए जाके वीडियो, जो वीडियो वायरल है उसमें चेक कीजिए कि मैंने क्या बोला। कि जितने भी गाली बाज हैं, अगर एक माँ का दूध पिया है तो और सामने आके बात करो, मैंने ये बोला है। मैंने सबको टारगेट करके नहीं बोला, गाली बाज के बारे में भी मैंने बोला। शुरू से मेरी लड़ाई तो गाली बाजों से रही है। अब चलिए, आप तो सुन लिए कि हम एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए तो हम तो स्वीकार रहे कि हम जेएलकेम का नेता है, तो हम पार्टिकुलर पार्टी के लिए तो बोलेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा
कि पैसे वाली खेल, तो पैसे हम 20 करोड़ में अपने आप को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, कि मैंने क्या कहा है सोशल मीडिया पे। हमको लगता है कि लोग हमारी बात को थोड़ा सा ही सुन के बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। एक मित्र ने बहुत अच्छा बात लिखा था कि आपका जो शब्दकोश है वो बहुत बड़ा है, आप जो बोलते हैं वो लोगों को समझ में ही नहीं आता था। हम सोचे इतना भी नहीं समझ में आएगा, ये हमें नहीं पता था। तो विशेष समझाने के लिए हम पहले एक वीडियो चलाने जा रहे हैं। उस वीडियो में मैंने क्या कहा है उसको सुन लीजिए आप लोग। आपकी पार्टी पे आरोप लग रहा है बालू उलू का। जिसका नाम होता है उसको बदनाम करने के लिए लोग बहुत साजिश रचते हैं, और हम कहेंगे कि जितना आरोप लगाना है लगाइए, मैंने लगाई है। जितना आरोप लगाना है, आरोप सिद्ध कर दीजिए तब दोषी। आरोपी तो हम प्रधानमंत्री को भी बना देंगे, लेकिन दोषी वो तब है जब हम सिद्ध कर देंगे। कि वो एका को प्रमाण उर्माण डालिए, वीडियो डालिए पैसा लेते हुए, एका को डालिए फोटो उटो, कह रहे सूरज सिंह पैसा लेते धरा गया। यकीन रखिए कि सूरज सिंह कभी पैसा लेते भी धराएगा ना तो 20,000 और 2 लाख नहीं धराएगा, 20 करोड़ धराएगा, 20 करोड़ धराएगा। जो नाम जेएलकेएम पार्टी के लोग 20 करोड़ लेंगे तब धराएंगे, एकदम 1-2 रुपया में नहीं धराएंगे। सोच लीजिए, अरे भैया देख लीजिए, जब बिकना ही है हम कहेंगे वो तमाम लोगों से मैंने बिकने तैयार है पार्टी के लोग, लेकिन 1-2 रुपया नहीं, 20 करोड़ से ऊपर में बिकने तैयार। हम झारखंडियों को कहेंगे जब अपने आप को बेचना ही है तो ऐसा बेचो जो जुतार पीढ़ी बन जाए। हम आपको चुनाव में कहेंगे कि ऐसा करिए ना महोदय, हम आपको 60,000 देते हैं, पूरा चुनाव हमारा कैंपेनिंग करिए और ओकरा खूब गरियाइए, तो 7,000 में आपका गुजर चल जाएगा। इसका मतलब आपके सुप्रीमो के पास मोटा आ रहा है, इसीलिए शांत हो गए हैं सब मामले में। कहाँ शांत हो गए हैं? कल आप कह रहे हैं, अरे भैया कल का स्टेटमेंट सुनिए ना उनका। वो कहा है कि जीएमपीओ को गाड़ देंगे। एक आर विधायक दूसरा पैदा ले ले झारखंड में जो इसी तरह का भाषा जीएम के लिए करे। एक सांसद है झारखंड में जो इस तरह का भाषा का प्रयोग करता है लोगों के लिए। आपने सुना मैंने क्या कहा था? आपने सुन लिया कि मैंने किस बिना पे कहा था कि जो झारखंडी अपना सौदा 50,000 60,000 में कर लेते हैं दूसरे के लिए, जो झारखंडी बिक जाते हैं कुछ एक चंद पैसों के लिए, हमने कहा कि वो झारखंडी अपने आप को बेचना ही है तो झारखंडी का मूल्य 20 करोड़ होना चाहिए कम से कम। जो झारखंडी बिक जाते हैं छोटे छोटे पैसों के लिए, बहक जाते हैं दूसरे पार्टियों में, जिन्होंने उनको नाम फेम दिया वो दूसरे पार्टियों के में बहकावे में आके उनका विरोध करने लगते हैं। तो मैंने वो कहा कि अपना सौदा अगर आप करते भी हो, सूरज सिंह सौदा करेगा भी तो 20 करोड़ से करे कम में नहीं करेगा, क्योंकि उस मूल्य से कुछ हम अपना जिंदगी में सुधार ले आएंगे। मैंने ये कहा था और वो मैंने वीडियो भी आपको सुना दिया। बाकी जिसको जो जितना अकल रहेगा उतना ही ना काम करेगा, जिसके पास अकले नहीं है उसको का दिमाग काम करेगा। और अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो हम आपको समझाने आए थे क्या, अब समझाने जा रहे हैं। अब जरा गौर से, ये तो मैंने सुना दिया, ये जो कहानी उन्होंने रचा था वो मैंने सुना दिया। ये कह रही हैं, ये जो हैं ये कह रही हैं कैमरे में, ऑन कैमरे में, कि हमने एक व्यक्ति गालीबाज है उसको मैंने कहा था। तो हम अनपढ़ शायद हैं, हमारा ज्यादा पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, हम इनकी बातों को नहीं समझ पाए। और हम तो एक पार्टी का पत्रकार हैं, माफ कीजिएगा पत्रकार बोल दिए, यूट्यूबर हैं और पार्टी के पक्ष रखते हैं। हम पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं है, हम पार्टी का पक्ष नहीं, झारखंडियों का पक्ष रखते हैं। जरूरत पड़ने पे पार्टी का भी पक्ष रख देते हैं, लेकिन ज्यादातर हम झारखंडी मुद्दों को ही रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं, इसको सुनिएगा बड़ा गौर से, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हमें उतना बुद्धि विवेक नहीं है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, और मैं कहता भी नहीं हूं कि मैं पत्रकार हूं, लेकिन जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, कुछ एक चैनल का नाम भी हम बताएंगे और कुछ एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। हमारे जो गार्जियन हैं, जिनको हम गार्जियन मानते हैं, और सच में उनकी पत्रकारिता का जो कद है वो बहुत ऊंचा है, हमारे पिता के उम्र के हैं, उनका जो पत्रकारिता करने का ढंग है उनसे ही हम लोग सीखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, और उनके बातों को सुन के ही समझ के हम लोग अपने अंदर में उनके जो अंदर का जो बुद्धि विवेक है वो ग्रहण करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम तो एक पार्टी विशेष पे बात कर रहे थे, एक पार्टी के पक्ष को रखते हैं, जेएलकेएम के नेता हैं, जेएलकेएम के बारे में बोलते हैं, जेएलकेएम का यूट्यूबर हैं। ठीक है, सूरज कुमार सिंह जेएलकेएम का यूट्यूबर, जयराम महतो का दलाल, जयराम महतो के लिए बोलने वाला, जयराम महतो का चाटुकार, यही शब्द है ये लोग का। तो हम तो पहले भी कहे हैं कि जिसकी माँ बाप ने जितनी शिक्षा और जैसा परवरिश जिसको मिला है वो वैसा भाषा का प्रयोग करेगा। हमको तो जो लोग गाली भी लिखते हैं हम उसको सम्मान से आप करते हैं, आप कहते हैं। जो लोग हमको तुम कहते हैं उसको भी हम आप कहते हैं। जो लोग गाली देते हैं उसको भी हम सर कहते हैं। तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये परवरिश दिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये शिक्षा दिया है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसको समझ लीजिएगा। हमारे जो गार्जियन हैं, जो पत्रकारिता में एक अच्छा कद रखते हैं, उनका भी विश्लेषण मैं देख रहा था। तो मैं सूरज कुमार सिंह जेएलकेएम का, वही जो अभी हम बोले, लेकिन
हमारा झारखंड में रांची में बैठे हुए कुछ एक गार्जियन का नाम लेंगे जो बुद्धिजीवी हैं। लड़कों का नाम ले लेंगे तो फिर ही कहेगी कि फलना है, ढकना है, चिलना है। हम कुछ गार्जियन का नाम लेंगे। जीटी रोड न्यूज करके एक चैनल है जिसमें लगभग हमको लगता है कि उनकी उम्र 50 पार होगी। मैंने रात में उनका भी विश्लेषण देखा और उन्होंने भी यही चीज कहा जो मैंने कहा। उन्होंने भी कहा कि यह भाषा की कौन सी मर्यादा है, ये कौन सी देवियां हैं जो इस तरह से वरदान दे रही हैं पूरे समाज को। हमने क्या कहा उसको तो हम नहीं बोल रहे हैं। जो पत्रकार, जो हमारे गार्जियन है, जो हमारे पिता तुल्य हैं और पिता के उम्र के हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक चैनल नहीं, हम 2 चैनल, दोनों जो प्रमुख चैनल है, जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं अपने आप को, कई एक चैनलों में काम किया है, कई एक समय से काम कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं। जीटी रोड न्यूज का जो ऑनर है, संस्थापक हैं, उनका उम्र 50 से 55 वर्ष है। उन्होंने भी क्या कहा है, पहले सुनिए उनको। किसका बाप का है रे? झारखंड उसका बाप का है? नेपाल बना देगा? ये हमारा झारखंड है, ये हमारी माटी है। तुम यहाँ धांगराई करने आया था, धांगर था, धांगर बना के नहीं रखा हमने। हमने उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो को इधर बैठाया था कि नहीं बैठाया था? और आज ये सुदेश महतो रंगवा बिलैर बन गया। रंगवा बिलैर बन गया जी। जिस थाली में खाया ये लोग, उसी थाली को छेद करने का काम। तो आपने सुनी बात, क्या कह रही, गजब। अब बताइए, सीधे अटैक कर रही है एक कुर्मी समुदाय को, जो बड़ा समुदाय है झारखंड में। लेकिन क्या मजाल कि गांधीवादी लीडर चू चपड़ कर जाए, क्या मजाल कि उस पार्टी की तरफ से कोई केस हो जाए, क्या मजाल कि कोई बयान आ जाए। कैसे बयान नहीं चलेंगे। और एक और सुनवाता हूं, एक और सुनवाइए। ये अरे तेरे ये सब, हाँ नहीं सॉरी, कितनी प्यारी भाषा, कितना प्यारा अंदाज, कहते हैं ना मिश्री घुली हुई वाणी। ये सुनिए, ये बोकारो का ये वीडियो छोटा सा, क्या गरज रही है, बरस रही है ज्योत्सना क्रिकेटा। सुनिए साथियों, ये चलिए साथियों, आपने सुन ली ये बातें। ये मत कहिएगा कि मैं उकसा रहा हूं, मैं उकसा नहीं रहा हूं। मैंने एक बातें रखी कि देखिए, उनकी अपनी वैचारिकता है सुदेश जी की। अब ये तो जेएलकेएम के पत्रकार नहीं है, ये तो जेएलकेएम के नेता भी नहीं है, और ये नौजवान भी नहीं है। मतलब ये जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे पिता के उम्र के हैं, इनसे भी ज्यादा बुद्धि विवेक इसको है। किसको? जिसका वीडियो हम शुरू में चलाएं, इनसे भी ज्यादा बुद्धि विवेक इसको है। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई ज्ञानी है तो यही है। ये जितना बोलती है सब सच बोलती है। बाकी जितना लोग ग्रहण कर रहा है, चीजों को एनालाइज कर रहा है, सब जेएलकेएम का यूट्यूबर और सब जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो का दलाल है। ये भाषा है, ये मर्यादा है। हम नहीं कर रहे। हमारे ये जो पत्रकार हैं, ये जो अपनी मने उम्र की तगाजा पे जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हर वो एक्सपीरियंस को देखा होगा, ऐसे ऐसे कई गो आया होगा, चल गया होगा, उनको इन्होंने रीड किया होगा। उन्होंने भी यही बात कही थी जो मैंने कहा कि ये कौन सी भाषा की मर्यादा है। और इन्होंने क्या कहा था, एक बार चलिए फिर सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए पहले।
क्या कह रही हैं? अरे कुर्मियों। अब हमको जरा यही एक्सप्लेन कर दें अपनी ही वीडियो में, इसी तरह लाइव आके एक वीडियो फिर बना दे कि अरे कुर्मियों मतलब, कुर्मियों मतलब क्या होता है? शब्दकोश का तो पता ही होगा, हिंदी तो पढ़ल लिखल होबे करेगी। हमको बता दो कि कुर्मियों का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, एक समुदाय कि क्या होता है? आप ही कह रहे हैं ना, अरे कुर्मियों, गालीबाज, माई का दूध पिया है। तो किसको माई का दूध बोल रही है पीने के लिए? और कौन धरती पर, पूरे पृथ्वी में, पूरे जितना जनजीवन है, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, कौन है जो अपनी माँ का दूध नहीं पिया है? हमारा भाषा भी यही है और जो हमारे गार्जियन है उनका भी भाषा यही है समझाने का कि ये कौन सा ज्ञान भेजा जा रहा है पूरे झारखंड को, ये कौन सा सद्बुद्धि दिया जा रहा है पूरे झारखंड को, ये कौन सी मर्यादा है पूरे झारखंड में जो दी जा रही है आदिवासी समाज के लड़कों को, आदिवासी समाज के बच्चों को। चलिए, अब इतना तो एक पत्रकार बोल दिए, तो हो सकता है कि उनके ऊपर भी ये कह दे कि ये भी पत्रकार जो है वो जेएल कैंप के बारे में ही बोलते हैं, जेएल कैंप के ही खबर में चलाते हैं। चलिए, एक ऐसे यूट्यूबर, माफ कीजिए यूट्यूबर तो हम हैं, वो पत्रकार हैं, एक ऐसे पत्रकार का वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो जेएल कैंप के हर वो मुद्दे को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। जब जेएल कैंप गलती किया तो जेएल कैंप को भी उन्होंने लताड़ा, और जब जेएल कैंप ने अच्छी काम की तो उनका सराहना भी किया। कई एक जेएल कैंप के विरोधी लोगों को भी बैठा के मंच दिया, और कई एक जेएल कैंप के मुद्दों पे भी उन्होंने अपना जो बुद्धि विवेक से उन्होंने जो किया अर्जित, उन्होंने प्रकाश में रखा। अब हम उन्हीं की बात करने जा रहे हैं। पहले ये अन्य चैनल पे काम करते थे, अभी ये 10 स्वराज पोस्ट का नाम का एक चैनल है, हमारे कौशलेंद्र भैया हैं उनका नाम है, और कौशलेंद्र भैया में ही वही बात कहे, हम पत्रकार नहीं हैं, लेकिन ये तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, इनकी बुद्धि हमारे से बहुत ज्यादा है, इनका विवेक भी हमसे बहुत ज्यादा है, और इनका जो शब्दकोश है वो मेरे से भी ज्यादा भंडारण इनके पास है। तो कौशलेंद्र भैया भी क्या कहे हैं, हम जरा वो भी सुना देते हैं इस नेत्री के बारे में, और बतौर वो वीडियो चला चला के, जीटी रोड वाले भी वीडियो चला के बोले हैं और ये भी वीडियो चला के बोले हैं, सुन लीजिए इनको। यही सरना सभा होने जा रही है, वहां नारेबाजी क्या हो रही है, देखिए सुनिए, ये बड़े अच्छे नारे हैं, एकदम धर्म ग्रंथों का सार है, इसमें सार तत्व है, देखिए। एक बार रिपीट कर देना भाई। सुन लिया आपने, ये मंत्र जो हैं, आप एकदम सुबह शाम जाप करेंगे ना इस मंत्र का, तो बहुत उन्नति होगी, आपका लोकतंत्र बहुत आगे चला जाएगा। अरे तुम अगर टाइगर हो तो हम भी शिकारी हैं। तुम जैसे 100 कुर्मियों पर ये ज्योत्सना क्रिकेट आदिवासी बेटी अकेले भारी है, ठीक है? जने मुड़ी तने पूरी रे। जाहिल मूर्ख औरत को मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो हमको बोल रहे हैं ना कि आदिवासी लड़कियां लिपस्टिक लगा के और पाउडर लगा के गई थी आंदोलन करने, तो सुन लो, तुम्हारा बाप हमको अधिकार नहीं दिला दिया है कि हम लिपस्टिक पाउडर लगा के आंदोलन करें। या ये रे, बे, ते, कुर्मी, ये सब फारसी के शब्द हैं, ये बड़े सम्मानजनक शब्द हैं। ये जो सम्मानजनक शब्द ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी सिखा रही हैं, इसको सीखिए, झारखंड के युवक युवती सीखे, इससे प्रेरणा लें, इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। अब हम झारखंड की जनता को पूछना चाहते हैं, कौशलेंद्र भैया तो बैलेंस वाला न्यूज चलाते हैं ना, दोनों पक्ष की बात को सुनते हैं। जीटी रोड वाले जो हैं वो भी भैया जो हैं वो भी हमारे चचा की उम्र के हैं, चलिए भैया ही बोलते हैं, नहीं गुस्सा भी जा सकते हैं, दोनों बैलेंस करके चलते हैं ना। ये तो किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं ना करते हैं, ये तो चीज़ों को बैलेंस और सामान्य करके चलते हैं। इन्होंने क्यों कहा ये बात जो मैंने कहा कि आपका ये ललकारना गलत है,
आपका ये भाषा का मर्यादा गलत है। आपने झारखंडियों को लड़ाया है, आपने दो समाज को भड़काया है। ये तो हम कह रहे थे, तो हम तो पार्टी का आदमी है, हम डंके की चोट पर कहते हैं। पूरा झारखंड का लोग हमको जानता है कि जेएलकेएम का नेता है, और हमने क्या कुछ किया है झारखंडियों के लिए। ये कभी झारखंडी पास जाएंगे तब तो पता चलेगा, कभी सुदूरवर्ती इलाके में जाके काम तो करके देखे तो पता चल जाएगा। कभी आम जनमानस जो आज ठंड में उनके पास रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, कभी वो जनमानस पास जाएंगे तब तो पता चलेगा कि किस पीड़ा में वो रह रहे हैं। हम पिछला साल इसी समय का वीडियो भी होगा सोशल मीडिया पे मेरा, इसी समय ठंड जब पड़ने वाला था, तो हम जब कुछ नहीं थे, हमको लोग उतना जानता भी नहीं था, तो हमने कपड़ा खरीद के, एक बोरा कपड़ा खरीद के, और उस समय भी लोग हमको सपोर्ट और सहयोग करते थे, हमने बिरहोर परिवार को जाके उस कपड़े को बांटा था। उसका वीडियो मेरे सोशल मीडिया पे आज भी अपलोडेड है, जाके देख लीजिएगा। हमने उस समाज को मदद किया था, हमने उस जगह पे जाने का काम किया जहां तक आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। जहां जहां हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है पिछले 3 वर्षों में, शायद किसी को जाने का कुव्वत भी नहीं होगा। और इसी का वरदान और इसी का फल जनता ने हम लोगों को 2024 में वोट के रूप में दिया, और आपका कहानी खत्म कर दिया। और गालीबाज कौन है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भाषा की मर्यादा किसकी गिरी हुई है ये बताने की आवश्यकता हमको नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी मंच हैं जो सारी चीजों को रीड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल आपको रख दिए सामने, मैंने 2 एग्जाम्पल को आपके समक्ष पेश कर दिया। ये दोनों ना ही किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, और ये दोनों ना ही पैसा पे बिकने वाले हैं कि किसी के पार्टी में इन्फ्लुएंस होके काम करने लगेंगे। ये लोग सच्चाई को दिखाते हैं, और सैल्यूट है इनकी पत्रकारिता को मुझे, कि जिन्होंने सच बोलने का हिम्मत दिखाया। नहीं तो बहुत लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं। हम इनको सैल्यूट भी करते हैं, और हमारे उम्र में बड़े हैं तो प्रणाम भी करते हैं कि ये लोगों ने जो दिखाया वो समाज को आईना दिखाने का काम किया। इन्होंने जो एनालाइज किया, हमको तो उतना समझ नहीं है जितना इनको समझ है। हमने भी वही बात कही और इन्होंने भी वही बात कही। हमने पहले कही, बाद में इन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं हम सही रास्ता पे जा रहे हैं, और मुझे नाज है, गर्व है कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम से मुझे इतना प्यार है। झारखंडियों के लिए लड़ रहा हूं। अब इसके बदले, बोलने के बदले लोग हमको प्यार करते हैं, लोग हमको पैसा भेज देते हैं, लोग हमको ज्वाइन कर लेते हैं, लोग मेरे चैनल में व्यू बढ़ा देते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग अगर हमरे लिए पैसा भेज देते हैं मेरे फोन पे स्कैनर में, लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, लोग हमको सपोर्ट करते हैं, लोग पूछते हैं फोन करके कि बाबू कहीं दिक्कत होगा तो हमको बोलना, कहीं सपोर्ट का जरूरत होगा तो हमको बोलना। कई एक नाम है जो कहते हैं, पूछते हैं फोन कर करके कि बाबू कहीं दिक्कत हो। और नौजवान नहीं, सब 50 साल 55 साल 60 साल ये उम्र के गार्जियन फोन करके पूछते हैं कि, और एक जाति के नहीं, सर्व जाति के लोग पूछते हैं। समय आने पे वो चीजें भी हम आपके सामने प्रकाशित कर देंगे। वो पूछते हैं कि बाबू कहीं दिक्कत होगा तो हमको बताना, कुछ समस्या होगी तो हमको बताना, कुछ सहयोग चाहिए होगा तो हमको बताना। और कुछ एक ऐसे भी साथी हैं जो पैसा भेज देते हैं, 1000, 500, 200, 150 रुपया, 5 रुपया तक भी जिसके पास नहीं होता है वो भेज देते हैं। एक मेरे साथी हैं जो होटल में काम करता है, लेबर का, वो लड़का इस वीडियो को देख रहा होगा तो हम तुमसे आग्रह करेंगे कि तुम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जरूर कमेंट लिखना। वो रांची में एक होटल में काम करता है। क्या हम लोग कमाया है ना, हम लोग अपने आप को बेच के, वो इस लड़के ने प्रमाण कर दिया। वो लड़का अगर इस वीडियो को देख रहा होगा तो हम तुमसे आग्रह करेंगे कि तुम लिखना इस वीडियो में, तुम जो स्क्रीनशॉट हमको पैसा भेजा वो स्क्रीनशॉट लगाना कमेंट बॉक्स में। उस लड़के ने होटल में काम किया, उस लड़के ने अपने जीवन को एक होटल में मजदूर के काम करके मेरे से प्रभावित होकर वो हमको 150 रुपया भेजा, 150 भेजा, और 150 भेज के बोला कि दादा ये मेरा छोटा सा सहयोग है झारखंड के लिए। ये कमाए हैं हम लोग, दलाली नहीं करते हैं। निचले स्तर दबे कुचले की आवाज बनते हैं, उनके लिए धरातल पर जाके लड़ते हैं। जितना कैमरा में बोलते हैं उतना ही जाके धरातल पर भी बोलते हैं। और इसका कई एक प्रमाण मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, एक नहीं अनेक प्रमाण पड़े हुए हैं। अगर वैसा वीडियो 2-4 गो भी है जो जन समस्या को सुनते हुए, जन मुद्दों को उठाते हुए, तो हम कहेंगे मोहतरमा से कि सोशल मीडिया पे वायरल करें। आपका तो कौन कौन वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका कौन कौन वीडियो वायरल हो रहा है पैसा कमाने के लिए? रील्स क्यों बनाते हैं लोग? नाचते क्यों हैं लोग? क्यों बनाते हैं रील्स? क्यों नाचते हैं? फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए ना रील्स बनाते हैं लोग
कि हम नाचेंगे, मेरा चैनल में व्यू आएगा, और व्यू आने के बाद क्या होगा, यूट्यूब हमको पैसा देगा। इसीलिए ना, किस लिए आज राजू कलाकार थपड़ी बजा के फेमस हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? कल रोड पर था, आज कहां, दुबई चला गया। जितना आज यूट्यूब फेसबुक पे जितनी लड़कियां नृत्य करती हैं, जिसको देखने के लिए पहले पैसा लगाया जाता था, और आज के जनरेशन को ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्यों लोग नाच रहे हैं? क्यों अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? क्यों कर रहे हैं? ये तो सवाल है। हम तो यूट्यूब में बोल रहे हैं, हम तो लोगों को जगा रहे हैं, और उसके बदले हमको यूट्यूब पैसा दे रहा है। लेकिन जो लोग रील बनाते हैं, जो लोग नाचते हैं, जो लोग अपना अंग प्रदर्शन करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो किस लिए करते हैं? किनको दिखाने के लिए करते हैं? इसलिए कि हम फेमस हो जाएंगे? नहीं, फेमस होना तो इनका दूसरा उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है कि मेरा रीच बढ़ जाए, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं, मेरा कंटेंट में वो व्यू आने लगे, जिसके बदले हमको यूट्यूब फेसबुक पैसा देना शुरू कर दे। सूरज सिंह को पैसा दे रहा है उसका टैलेंट और उसके बोलने के जो शब्द है ना, उसके बदले सूरज सिंह को देख रहे हैं। और जो हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लोग हमको प्रतिक्रिया में लिखते हैं। और जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, वो तीर के तरह लिखते हैं। मेरे ही तरह मेरे व्यूअर भी बड़ा कातिल हैं, उनका भी लिखा हुआ एक एक शब्द तीर के तरह है, जो दूसरे के दिल में जाके गड़ता है। तो जो रील बनाने वाले लोग हैं, जो रील बना के फेमस हुए हैं, वो सूरज सिंह को कहेंगे कि पैसे पे बिक रहा है, पैसे पे बिकना चाहता है, पैसे के लिए यूट्यूब में काम करता है, वो हमको बताएंगे। जो खुद रील बना के फेमस होना चाहती हैं, वो हमको बताएंगी कि हम पैसा के लिए काम करते हैं। वो हमको कहेंगी कि हम झारखंड में वीडियो बना के यूट्यूबर बन के फेमस होना चाहते हैं। सूरज सिंह का 10% भी काम कर दीजिएगा ना जिस दिन, उस दिन सूरज सिंह वीडियो बना के सैल्यूट कर देगा। कभी जाइए लातेहार, देखिए मगध परियोजना में जाके कितना वहां के लोग पीड़ित हैं, नीचे ब्लास्टिंग होता है और ऊपर में घर है, आदिवासी समाज के सारे लोग हैं, जाइए उनके लिए आवाज उठाइए एक दिन, देखना चाहते हैं हम भी। नित्य दिन आदिवासी समाज की बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, देखो दिन तो उस पर कमेंट, लाइव वीडियो शेयर कर दीजिए, है हिम्मत बोलने का। और सूरज सिंह का तुलना करिएगा। सूरज सिंह ने जितना समाज को दिया है ना पिछले 3 वर्षों में, उसके बदले समाज आज सूरज सिंह को दे रहा है। रील नहीं बनाए हैं, नाचे नहीं है वीडियो में, कॉमेडी नहीं किए हैं वीडियो में, सिर्फ बोले हैं। और इंटरव्यू भी नहीं किए हैं बहुत हम। अगर मेरे वीडियो में 1000 वीडियो होगा ना, तो उसका 10% 100 को ही इंटरव्यू होगा, 90 को इसी तरह के बोले हैं। ये कुव्वत है हमारे में। तो हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में जब भी मेरा कोई वीडियो आप सुने, तो पूरा सुने कि हम क्या बोले हैं। मेरे पास बहुत शब्दकोश का भंडार है। मेरे मेरी जो माँ बाप हैं, उन्होंने मुझे कुछ दिया है चाहे नहीं, शिक्षा भरपूर दिया है, शिक्षा भरपूर दिया। और मैं शिक्षा आज भी लोगों से अर्जित करता हूँ, चाहे वो जयराम महतो जी हों, चाहे आप हों, चाहे हमारे ये जो 2 पत्रकार को मैंने दिखाया ये हों। शिक्षा हम आज भी सबसे अर्जित करते हैं, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और उसी का नतीजा है कि 1 वर्षों में आज इस चैनल में 70,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। समय लगता है इतना सब्सक्राइबर बनाने में, और समय लगता है इतना व्यू लाने में, सिर्फ बोल के। कुछ एक नाम है जो इस तरह का काम कर पाते हैं, नहीं तो बाकी तो बहुत लोग हैं ज्ञानी, जो ज्ञान देने वाले, जो नृत्य करने वाले, रील बनाने वाले, अंग प्रदर्शन करने वाले, उनका तो व्यू का तुलना भी हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि किसी के ऊपर में कुछ भी लालछन, कुछ भी टिप्पणी करने के पहले ये सोच लें कि वो कितना का कर सकता है। हमने इसीलिए फेसबुक में लिखा था कि लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं। इसीलिए कहेंगे कि हमने चीज़ों जो खराब हमें दिखी, हम उसके खिलाफ बोले। हमें ना ही कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही हम आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं। आशा करेंगे कि आप भी समझ गए होंगे मेरे उद्देश्य को और मेरे मिशन को, कि मेरा क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है। सांसद विधायक बनने हम नहीं आए हैं, मेरा मूल उद्देश्य जो है वो सबको पता है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा। जो साथी सहयोग करना चाहते हैं सपोर्ट करिएगा, स्कैनर में भी जो ज्वाइन करके करना चाहते हैं वो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अभी फिर बोल दिया ना, फिर लग गया होगा, तिर में फिर लग गया होगा, दिल में लग गया होगा, फिर बोल दिया ही। मिलते हैं, धन्यवाद।